गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है 14 फरवरी और हम लोग डिस्कस करने वाले कुछ न्यू वर्ड जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और हम लोग देखेंगे कुछ PYQ जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जिन लोगों ने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और उनको PDF चाहिए तो वो टेलीग्राम चैनल पर जाए। ठीक है, अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। क्लियर। और देख लेते हैं आज का एडिटोरियल क्या है, उसकी बुकअप क्या क्या है। देखिए, शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग। अभी क्या है, हमारे जो PM साहब हैं, ठीक है, उन्होंने विजिट किया फ्रांस के लिए। ठीक है, क्लियर। अब जब उन्होंने जाके फ्रांस को विजिट किया, क्या क्या बातें कही, वो बातें या फिर कुछ कॉन्टेक्स्ट में बोली गई, ठीक है, किस प्रसंग के रूप में बोली गई, वो बहुत ज़्यादा मायने रखती है। कैसे मायने रखती है, देखिए जब एडिटोरियल आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। दूसरी बात है, कुछ यहाँ पे वर्ड दे रखे हैं जैसे अनप्रिडिक्टेबिलिटी, फोस्टर, रैपोर्ट, कंसुलेट, डील ऑन। ये सारे वर्ड है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कॉन्सुलेट छोड़ करके ये अलग सेंस में आता है और बाकी मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और इनकी PDF देखो ये वाली है। तो आप ये अगर PDF चाहते हैं तो कहाँ जुड़ना पड़ेगा, टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ जाइए, वहाँ से PDF ले सकते हो। फिलहाल देख लेते हैं आज के एडिटोरियल की शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग। एक दूसरे ने अंडरस्टैंडिंग को शेयर किया, अपने विचारों को। मिस्टर मोदी विजिट टू फ्रांस। मिस्टर मोदी ने विजिट किए, कहाँ के लिए, फ्रांस के लिए। हेल्ड ब्रॉडर स्ट्रेटजी इम्प्लीकेशन, और वहाँ पे विजिट करने पर एक ब्रॉडर यानी विस्तृत स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशन को उन्होंने बताया या असर दिए। इम्प्लीकेशन का मतलब होता है प्रभाव या फिर कोई निशान चिन्ह छोड़ देना, यानी कि विस्तृत स्ट्रेटजी दे दी, सिंपल सी बात। ड्यूरिंग हिज विजिट फ्रांस दिस वीक, यानी इस वीक में कहाँ विजिट किया उन्होंने, फ्रांस के लिए। उसी दौरान क्या हुआ, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी स्टेटेड, उन्होंने कहा, क्या कहा कि इंडिया एंड फ्रांस कुड बी अ फोर्स, इंडिया एंड फ्रांस एक फोर्स हो सकता है फॉर ग्लोबल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, यानी कि दुनिया में बदलाव के लिए एक बल या बड़ा शक्ति हो सकती है। कौन, इंडिया एंड फ्रांस। दिस स्टेटमेंट कैरीड सिग्निफिकेंट जियो पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट फॉर बोथ हिम एंड होस्ट। होस्ट कौन है हमारे, प्रेसिडेंट, फ्रेंच प्रेसिडेंट एम्यूल मैकन। अब ये क्या बोला इन्होंने कि एक बता दिया, फोर्स बता दिया इंडिया के लिए और फ्रांस के लिए। तो ये जो स्टेटमेंट है ना, कैरिड आउट, एक सिग्निफिकेंट, एक ले रखता है, सिग्निफिकेंट मतलब महत्वपूर्ण, जियो पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट रखता है, यानी कि जियो पॉलिटिकल तरीके से इसके कई सारे मायने हो सकते हैं, PM के लिए भी और प्रेसिडेंट के लिए भी। प्रेसिडेंट होस्ट कौन है, फ्रेंच प्रेसिडेंट, यानी कि वो उनकी मेजबानी कर रहे हैं या फिर अगवानी कर रहे हैं, ऐसा बोल सकते हो आप। क्लियर है ना। आगे देखिए क्या कहना चाह रहे हैं। द विजिट, ये जो विजिट है, टुक प्लेस जस्ट बिफोर, ये विजिट कब हुई, मिस्टर मोदी शेड्यूल टू ट्रिप टू वाशिंगटन, यानी कि मोदी जी वाशिंगटन जाने से पहले फ्रांस पहुंचे। ठीक है, यह फ्रांस की उनकी विजिट हुई। वेयर द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन अनप्रिडिक्टेबिलिटी हैज रिशेप्ड द ग्लोबल डायनेमिक्स, जबकि जो किसके एडमिनिस्ट्रेशन में, ट्रम्प के एडमिनिस्ट्रेशन में, अमेरिका या हम बोल सकते हैं ये पूरी दुनिया ग्लोबल, ठीक है, डायनेमिकली रीशेप हो रही है, क्योंकि इनके जो विचार है या फिर इनकी जो पॉलिसी है वो बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है, क्योंकि कभी भी कुछ कह देते हैं ये और रूल बना देते हैं। इसलिए जो है जो दुनिया है वो चेंज लेके आ रही है, जबकि हमारे मोदी जी, ठीक है, और फ्रांस के प्रेसिडेंट मीटिंग कर रहे थे उस समय। इसलिए कई सारे मायनों में उनके मीनिंग निकल सकते हैं। फोर्स का जो फोर्स बोला है ना, उसके बहुत सारे मीनिंग निकल सकते हैं। फिलहाल हम ज़्यादा उस पर नहीं जा रहे, अभी हमें तो हिंदी से मतलब है। आगे देखिए, दिस वॉज मिस्टर मोदी 6th विजिट, ये जो विजिट है फ्रांस की वो कितनी बार थी, 6ठी बार थी। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर की, अपने प्राइम मिनिस्टर की फ्रांस 6वीं बार गए। वाइल द मैक्रन हैज ट्रेवल टू इंडिया 3 टाइम्स, जबकि मैक्रन कितनी बार आए, 3 टाइम आए हुए हैं। फोस्टरिंग, फोस्टरिंग का मतलब बढ़ावा देना, एक चीज़ को प्रोत्साहन करना, ठीक है, पालन पोषण से भी होता है। देयर बाइबल रैपोर्ट, कि उनका जो जो दिख रहा है एक दूसरे का समर्थन, ठीक है, क्या दिख रहा है, समर्थन या विजिबल। रैपोर्ट का अगर हम, विजुअल का मतलब दिखता है, ठीक है, और रैपोर्ट का मतलब होता है एक तरीके रिलेशनशिप, ठीक है, वो भी कौन सा, घनिष्ठता वाला। मैं घनिष्ठता लिख देता हूँ इसकी हिंदी, ठीक है, यानी कि
अभी माइक्रन 3 बार आ चुके हैं इंडिया में, ठीक है, मैक्रॉन, और हमारे पीएम साहब जो हैं 6 बार फ्रांस जा चुके हैं। तो ये चीज़ एक रैपोर्ट वाली है, घनिष्ठता वाली है दोनों कंट्रियों के बीच, और ये फोस्टरिंग हो रही है। क्या हो रही है? फोस्टरिंग, मतलब बढ़ती है या बढ़ रही है। ठीक है, समझ में आ गई ये चीज़? क्लियर? जब मान लीजिए ज़्यादा बार विजिट कर रहे हैं, इसका मतलब रिलेशनशिप अच्छे हैं, वो भी रैपोर्ट वाले हैं। इन पेरिस की बात करूँ, दे कोचियर्ड का मतलब साथ साथ उन्होंने अध्यक्षता की AI एक्शन समिट में, ठीक है, या फिर वहाँ पे शामिल भी थे, हम ऐसा भी बोल सकते हैं। बिफोर ट्रैवलिंग टू मैरिसाइल, मैरिसाइल जाने से पहले, देयर दे इनॉग्रेटेड, उन्होंने इनॉग्रेट किया, शुभारंभ किया अ न्यू इंडियन कॉन्सुलेट, वहाँ पे एक इंडियन कॉन्सुलेट या फिर दूतावास, जिसको एम्बेसी बोलते हैं, एम्बेसी की शुरुआत की। ठीक है, विजिबल होगा। विजिटेड एक मल्टीलेटरल थर्मोन्यूक्लियर रिएक्टर प्रोजेक्ट, और एक विजिट किया मल्टीलेटरल थर्मोन्यूक्लियर रिएक्टर प्रोजेक्ट जो बन रहा था वहाँ पे था, उसको उन्होंने विजिट भी किया। क्लियर है यहाँ तक? आगे देखिए, टूर किया, शिपिंग कंपनी में भी टूर किया, वहाँ जा कर के देयर डिस्कशन फोकस्ड ऑन, उनका जो डिस्कशन चल रहा था फोकस्ड था स्ट्रेंथनिंग का मतलब मजबूत बनाना, डिफेंस पार्टनरशिप, रिव्यू डील ऑन, डील इनका मतलब होता है, डील ऑन का मतलब होता है बिजनेस करना, मिसाइल, जैसे हमारा जो बहुत सारे हेलीकॉप्टर हैं, ठीक है, और जेट इंजन है, वो वहाँ से खरीदे जाते हैं, तो उनके ऊपर क्या करना है, डील ऑन, मिसाइल से खरीदी जाती है या बेची जाती है, तो ये सारी चीज़ें। क्लियर? जेट इंजन, तो इस पर डील ऑन हुई, यानी कि थोड़ी सी बातचीत हुई, समझौता हुआ एक तरीके से। इंडिया ऑल्सो ऑफर्ड इंडियन मेड रॉकेट लॉन्चर, इंडिया ने भी लॉन्च किए क्या क्या, इंडियन मेड रॉकेट लॉन्चर को वहाँ पे डिस्कस किया, उस पर समझौता हुआ है। डेज आफ्टर मोदी गवर्नमेंट अनाउंस अमेंडमेंट, कब? कुछ दिनों के बाद जो मोदी गवर्नमेंट है उन्होंने अनाउंस किया था अमेंडमेंट के लिए, संशोधन के लिए, टू इंडियाज न्यूक्लियर लाइबिलिटी लॉ, कि इंडिया के अंदर जो लाइबिलिटी न्यूक्लियर लॉ है उसमें संशोधन के लिए क्या किया उन्होंने, अनाउंसमेंट किया। बोथ कंट्रीज एग्री, मैं थोड़ा सा रब करता हूँ, दोनों ही कंट्री एग्री हो गए थे टू डेवलप स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर एडवांस लॉन्ग स्टॉल्ड सिविल, थोड़ा रबर इरेज करता हूँ रबर से, एंड लॉन्ग स्टॉल्ड सिविल न्यूक्लियर डील, यानी सिविल न्यूक्लियर डील, और उसमें एडवांस लेवल पर रिएक्टर की मॉड्यूलर की बात की गई, उनको डेवलप करने की बात की गई दोनों साइड से, उस पर एग्री भी थे। द लीडर डिस्कस्ड ग्लोबल कन्फ्लिक्ट, जो लीडर्स थे उन्होंने ग्लोबल यानी दुनिया के जो कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, विवाद चल रहे हैं, उनकी बात की, उन पर डिस्कशन किया, जैसे कि इंक्लूडिंग दो यूक्रेन की बात करें हम, चाहे गाजा की बात करें। दे ऑल्सो रीअफर्म्ड द कमिटमेंट टू एडवांसिंग इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर initiative in which the both country play a key role in contingent on West Asia। इन्होंने बातचीत की गाजा पे, ठीक है, और यूक्रेन पे। उसके बाद क्या हुआ, दे रीअफर्म, उन्होंने सुनिश्चित किया द कमिटमेंट टू द एडवांसिंग, कि एडवांस होंगे उसमें, किसमें, एडवांसिंग द इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप, कि इंडिया को मिडिल ईस्ट यूरोप में भी इकोनॉमिक कॉरिडोर के फॉर्म में, यानी बिजनेस के फॉर्म में क्या करेंगे, एडवांस करेंगे, यानी बिजनेस अच्छा करेंगे। इनिशिएटिव लिया जाएगा इन विच टू कंट्रीज बोथ कंट्रीज प्ले अ की रोल कंटिजेंट वेस्ट एशिया स्टेबिलिटी, कि एक कंटिजेंट के रूप में, और जो वेस्ट एशिया है ना, पश्चिमी जो एशिया है, उसकी स्टेबिलिटी लाने के लिए प्रयास करेंगे। क्लियर है ना? आगे देखिए, मैक्रन रेफर टू इंडिया, मैक्रन ने इंडिया को रेफर किया, मैक्रन ने, एंड फ्रांस एज टू ग्रेट पावर आर टू क्लोजली अलाइन, कि दोनों के दोनों हम लोग, यानी इंडिया और फ्रांस दोनों अलाइनमेंट के रूप में, यानी कि एक साथ, अलाइन का मतलब होता है एक साथ काम करेंगे, कोशिश करेंगे, एम्फेसाइज का मतलब कोशिश करना, प्रयास करना, वाइल या जोर डालना भी होता है, वाइल दे सीक स्ट्रॉन्गर एंगेजमेंट विद यूएस एंड चाइना, जबकि यूएस और चाइना के साथ तो एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बना के रखेंगे ही, ठीक है, नीदर विशेष टू बी डिपेंडेंट ऑन एनी वन पावर, और दोनों की दोनों जो देश हैं वो किसी भी एक पावर, क्योंकि चाइना हो या अमेरिका हो, या चाइना, दोनों ही पावरफुल देश है, तो किसी एक पर ये डिपेंडेबल नहीं रहेंगे, ठीक है ना, और अपनी एक स्ट्रेटजी बना के चलेंगे, एक दूसरे का सहयोग भी करेंगे।
बियॉन्ड बायलेटरल टाई, जो अगर हम बात करें जितने भी संबंध हुए हैं, जितने भी समझौते हुए हैं, उसके अलावा अगर देखें मिस्टर मोदी विजिट हैड ब्रॉडर स्ट्रेटजिक इम्प्लीकेशन, कि मिस्टर मोदी के ब्रॉडर स्ट्रेटजिक इम्प्लीकेशन प्रभाव है वहाँ पर। द लीडर एड्रेस्ड ग्लोबल चैलेंजेस सच एज क्लाइमेट चेंजेस, कि जो लीडर थे उन्होंने एड्रेस किया ग्लोबल यानी दुनिया भर की जो समस्याएं हैं जैसे क्लाइमेट चेंज, ठीक है, उस पर बातचीत की। ट्रेड डिसरप्शन की बात की इन्होंने। इवॉल्विंग रिस्क और पोस्ट बाई एआई, यानी एआई से जो खतरे बढ़ रहे हैं, जैसे अमेरिका में आग लग गई थी, ठीक है, लगाई गई थी, तो वो चीज़ जो है उन पर भी डिस्कशन हुआ। हाउएवर अ की इशू बोथ साइड रिमेन डिस्क्रीट, दोनों तरफ मेन जो इशू थे, ठीक है, अबाउट ऑन हाउ टू नेविगेट रिलेशनशिप वाशिंगटन, कि वाशिंगटन पर कैसे हम उनसे रिलेशन बेहतर बनाए रखें, ठीक है, इस पे भी अपनी अपनी बातचीत साइड बाय साइड थोड़ी थोड़ी रही। बोथ बोथ लीडर्स सीक टू मेंटेन पॉजिटिव टाई विद मिस्टर ट्रम्प, दोनों के दोनों ने सोचा या बातचीत की कि हम दोनों की तरफ मिस्टर ट्रम्प से बातचीत थोड़ा सा या फिर हम संबंध जो है बढ़िया बना के रखेंगे। दे आर वेरी ऑफ हिज अनप्रेडिक्टेबल पॉलिसीज, क्योंकि चाहे मैक्रोन हो या फिर हमारे प्राइम मिनिस्टर हो, दोनों को दोनों मिस्टर ट्रम्प की जो वेरी वाली अनप्रेडिक्टेबल पॉलिसीज है, ठीक है, उसको ऊपर बैरी रहेंगे यानी सतर्क रहेंगे। इसका मतलब होता है अलर्ट। क्लियर। इंक्लूडिंग हिज अप्रोच टू टैरिफ, चाहे उनका अप्रोच टैरिफ को लेकर के टैरिफ बढ़ा देते हैं वो, ठीक है, अगर किसी देश से बिजनेस कम करना हो तो। इकोनॉमिक मेजर्स, हिज यूनिलेटरल ने एक तरफा स्टांस जो है, ग्लोबल कन्फ्लिक्ट, इस सारी चीज़ से अवेयर है, ठीक है, और सारे लीडर अवेयर है। मिस्टर मैक्रोन in an interview after Mr. Modi's departure did not hold back his criticize US policy on Gaza, asserting that what is needed there is humanitarian operation, not a real estate operation। यहाँ से देखिए, ठीक है, ये पूरा सेंटेंस समझने की कोशिश कीजिए, इंपॉर्टेंट है। मैं इसे थोड़ा सा रब करता हूँ कि मिस्टर मैक्रोन इन एन इंटरव्यू, एक इंटरव्यू में आफ्टर मोदी डिपार्चर, वहाँ से आने के बाद या निकलने के बाद जब मोदी जी चले आए, डिड नॉट होल्ड बैक ऑन क्रिटिसाइजिंग, ठीक है, यूएस पॉलिसी ऑन गाजा, मतलब कंट्रोल नहीं किया अपने ऊपर क्रिटिसाइजिंग करने में जो यूएस की पॉलिसी है गाजा के ऊपर, उसके ऊपर थोड़ा बहुत उन्होंने कह दिया। असर्टिंग डेट व्हाट इज नीडेड, जरूरत क्या, उन्होंने क्या कहा कि देयर इज ए ह्यूमैनिटेरियन ऑपरेशन, वहाँ पर गाजा पर कोई हमला करने की जरूरत नहीं है, ह्यूमैनिटेरियन मानवतावादी ऑपरेशन करने की जरूरत है, नॉट ए रियल इस्टेट ऑपरेशन, एक रियल इस्टेट ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं है, जिससे वहाँ पर केवल ह्यूमैनिटेरियन मानवता वाले काम किए जाए, सहयोग वाले काम किए जाए तो ज़्यादा अच्छा है। मिस्टर ट्रम्प्स इंडिपेंडेंट डीलिंग्स विद रशिया एंड चाइना, कि मिस्टर ट्रम्प की जो इंडिपेंडेंट, ठीक है, डीलिंग है रशिया और चाइना के साथ, ऑफन मेड विदाउट कंसल्टिंग की अलायंस इन यूरोप, इंडो स्पेसिफिक, हिज रिगार्ड disregard for multi-order could become a longer-term subject discussion between Mr. Modi and Mr. Macron। अगर यहाँ तक देखें आप, अब ये क्या बोल रहे हैं, इन्होंने बोला है कि मिस्टर ट्रम्प इंडिपेंडेबल, किसी पे डिपेंडेबल वाली डीलिंग्स नहीं करते वो, ठीक है, बड़ा देश है, बड़ी पावरफुल देश है, विद रशिया एंड चाइना, ऑफन मेड विदाउट कंसल्टिंग, वो किसी से कंसल्ट भी नहीं करते, की अलाइज, जो मुख्य तौर पे जो साथ साथ रहते हैं यूरोपियन कंट्री, ठीक है, और इंडो पैसिफिक कंट्री, हेज डिसरिगार्ड, उनको डिसरिगार्ड कर देते हैं फॉर द मल्टीलेटरल ऑर्डर, कोई ऑर्डर करना है, किसी से बातचीत करनी है, ठीक है, तो वो ऑर्डर करते हैं, किसी देश से अलाइनमेंट नहीं रखते वो। कुड बिकम अ लॉन्गर टर्म सब्जेक्ट और डिस्कशन, ये एक लॉन्गर सब्जेक्ट बन सकता है, ठीक है, किस किस के लिए, बिटवीन मिस्टर मोदी एंड मैक्रन के बीच में, इस पर वो बातचीत ज़्यादा कर सकते थे। इन दिस मंथ अहेड की बात करें, इंडिया एंड फ्रांस विल लाइकली फाइंड ग्रेटर अलाइनमेंट इन देयर शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्लोबल चैलेंजेस, देयर परस्यूट ऑफ कोलैबोरेटिव सॉल्यूशन, कि इस तरह की जो बातें हैं आगे चल के इंडिया और फ्रांस जो है एक अंडरस्टैंडिंग शेयर कर सकते हैं, ग्लोबल चैलेंजेस जो भी हैं उनको सॉल्व करने के लिए बातचीत कर सकते हैं, ठीक है, कोलैबोरेटिव सॉल्यूशन निकालेंगे एज दोनों देश मिल करके, ठीक है, परस्यूट ऑफ कोलैबोरेटिव
सॉल्यूशन। परस्यूट का मतलब होता है किसी चीज़ की खोज करना, किसी का पीछा करना, ठीक है। तो कोलैबोरेटिव सॉल्यूशन को क्या करेंगे, उसकी खोज करेंगे या उसको सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे ताकि जो ग्लोबल चैलेंजेस हैं उनको कम किया जा सके, ठीक है। मैंने ओवरव्यू दे दिया, अब आप आसानी से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। फिलहाल इसके वर्ड देख लेते हैं क्या क्या है। अनप्रिडिक्टेबिलिटी का मतलब होता है अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी, वेरिएबिलिटी, ठीक है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। फोस्टरिंग, ये भी वर्ड काफ़ी बार पूछा गया। पालन पोषण, बढ़ावा देना, समर्थन। तो आप पालन पोषण तो आता ही है, सबको मालूम है। बढ़ावा देना, समर्थन करना, ये चीज़ नहीं मालूम होगी, तो सपोर्ट, एनकरेजमेंट, ये ध्यान रखना आप, ठीक है, इंपॉर्टेंट वर्ड है। रैपोर्ट का मतलब मेलजोल, संबंध होता है, कोऑर्डिनेशन या फिर हार्मनी जिसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। और कॉन्सुलेट का मतलब वाणिज्य दूतावास यानी एम्बेसी इसको बोलते हैं, ध्यान रखना। डील ऑन का मतलब, हालांकि पेपर में नहीं आएगा, अखबार में आएगा, तो मालूम होना चाहिए कहने का मतलब ये। डील ऑन का मतलब सौदा, समझौता, कंसेशन, ऑफर। कंसेशन कब मिलता है, जब हम बातचीत करते हैं, इसलिए इसका सिनोनिम डील ऑन का कंसेशन हो जाएगा। वैसे कंसेशन का मतलब कमी करना होता है, ठीक है, कमी करना या छूट देना, ठीक है ना। कंटिजेंट का मतलब संभावित होता है, अनिश्चित होता है, पॉसिबल, अनसर्टेन कह सकते हैं। बैरी का मतलब सतर्क, अलर्ट और एप्रीहेंसिव। होल्ड बैक का मतलब रोकना, पिछड़ना, नियंत्रित करना। रिस्ट्रेन, सप्रेस और कंट्रोल। परस्यूट का मतलब पीछा करना, खोज करना, अचीवमेंट, गोल हो सकता है, फॉलोइंग हो सकता है। ये तो सारे वर्ड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैं और जो इंपॉर्टेंट वर्ड है मैं इनको लगा देता हूँ, सॉरी ये नहीं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इनको हाईलाइट कर रहा हूँ। डील ऑन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, और ऑफर लिख सकते हो आप। कंटिजेंट भी इंपॉर्टेंट आया हुआ है, और अनसर्टेन ध्यान रखना, ठीक है। वेरी आया हुआ है, एप्रीहेंसिव याद रखना, ये तो पता ही है आप लोगों को। होल्ड बैक कई बार आया हुआ है, कई फॉर्म में आता है होल्ड बैक, ठीक है। रिस्ट्रेन और कंट्रोल ध्यान रखना, और परस्यूट भी रिपीटेड है, और तो इसका वर्ड क्या हो जाएगा, परस्यूट का मतलब फॉलोइंग, ठीक है। अचीवमेंट ना करो, गोल कर लो तो ज़्यादा बेटर है। तो ये जो वर्ड है, जैसे वेरिएबिलिटी ध्यान रखना, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैंने हाईलाइट कर दिए ये वाले वर्ड, आई होप सो आप लोग समझ पा रहे होंगे, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसे नोट कर लिया करो, पीडीएफ जरूर ले लिया करो, ठीक है, प्लस नोट भी कर लिया करो। आपका या देख लो तब भी बहुत है, रिवीजन करना ही बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है ना। चलो भाई कुछ पीवाईक्यू कर लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है पीवाईक्यू। तो बोला है अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरस्टैंडिंग ईडियम। अच्छा नीचे देखते हैं, अंडरलाइन ईडियम। द टीम डिसाइडेड टू पुल आउट ऑल द स्टॉप्स, ओके, देयर अपकमिंग प्रेजेंटेशन है। टीम ने डिसाइड किया पुल आउट ऑल स्टॉप्स, कि मान लीजिए कोई, हम जा रहे हैं और यहाँ पे एक स्टॉप पड़ा, फिर से एक स्टॉप पड़ा, फिर से एक स्टॉप पड़ा, ठीक है, फिर लगातार है, जहाँ हमें डेस्टिनेशन पहुँचना है तो वहाँ हम पहुँच जाएंगे। अब बार बार जैसे मान लीजिए ब्रेकर्स आते हैं, हम वैसे गाड़ी चलाते हुए तो ब्रेकर्स आते हैं, तो गाड़ी क्या करनी पड़ती है, स्लो डाउन करनी पड़ती है, यानी हल्की करनी पड़ती है। अगर गाड़ी हल्की करेंगे तो हम समय से नहीं पहुँचेंगे। अगर मैं इनको पुल आउट कर दूँ, निकाल दूँ ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये रास्ता बहुत स्मूथ हो जाएगा। अगर रास्ता स्मूथ हो गया तो हम बहुत ही जल्दी तरीके से पहुँच जाएंगे, ठीक है, अड़चने नहीं आएंगी। समझ में आ गया, यानी कि विदाउट अड़चन, इसको हटा देना, इसका मतलब पुल आउट ऑफ द स्टॉप्स यानी अड़चने हटा देना, किसी चीज़ में कामयाब होना। कीप थिंग्स सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये हो सकता है, लेकिन इससे अच्छा ज़्यादा होगा वो देखेंगे। वेट पेशेंटली फॉर मोर फेवरेबल टाइम, ये तो नहीं हो सकता। गिव अप इजली विदाउट थिंकिंग सो मच, ये भी नहीं हो सकता, कोई मतलब नहीं होता। डू एवरीथिंग टू मेक समथिंग सक्सेसफुल, यानी कि सब कुछ करना, टू मेक समथिंग सक्सेसफुल, हाँ ये ठीक है। अब देखो इन दोनों को मैच कर देखो, कीप थिंकिंग सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, चीज़ों को सिंपल रखना और स्ट्रेट फॉरवर्ड रखना, लेकिन इससे ज़्यादा अप्रोप्रिएट ये है नहीं है। अब ये ज़्यादा, इससे भी ज़्यादा पॉजिटिव वे में ये वाला है, यानी टू डू एवरीथिंग मेक समथिंग सक्सेसफुल, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 की अगर मैं बात करता हूँ तो वो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, और मीनिंग भी इसी का यही होता है। क्लियर हो गया, आई होप सो आपको एकदम समझ में आ गई होगी चीज़ें। अच्छा ये सबके सब जो क्वेश्चन है ना, ये भी बता देता हूँ, मेंस CGL 2025 अभी पेपर हुआ था उसके हैं। कंप्लीट द डायलॉग फॉर द पर्सन बी
यूजिंग द करेक्ट इडियम। अच्छा, करेक्ट इडियम यूज करना है और डायलॉग पूरा करना है। पर्सन ए क्या बोलता है, आई एम नर्वस, मैं नर्वस हूँ। आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता है या मैं नहीं सोचता, आई शुड मेक स्पीच टुमारो, कल मुझे स्पीच देनी चाहिए। ओके। बी कहता है नो, यू आर जस्ट, यू हैव प्रिपेयर फॉर दिस, तुम्हें तैयार करना चाहिए, तुम जस्ट क्या हो। नर्वस की तो बात ही की है उसने पहले ही कि तुम एक नर्वस हो इसलिए तुम्हें तैयार करना चाहिए, नर्वसनेस को हटा देना चाहिए, यही सेंस होगा इसका। ठीक है, तो अच्छा एक मैं समझ गया, एक वर्ड होता है कोल्ड फीट, एक इडियम होता है। ठीक है, यानी कि थोड़ा सा नर्वस होना या थका हुआ होना। ठीक है ना, ठीक है, नर्वस होना, थका हुआ होना, टायर्ड जिसको कह सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या है, यू आर जस्ट गेटिंग टायर्ड, तुम टायर्ड हो रहे हो, एंड यू हैव प्रिपेयर फॉर दिस, तुम्हें इसे तैयार करना ही चाहिए या करना होगा। तो यहाँ पे हम देखें कोल्ड फीट, कोल्ड फीट, ये ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, एक इडियम होता है जिसका मीनिंग मैंने आपको बता ही दिया और इसे कर देते हैं हाईलाइट, ये आपका हो गया आंसर। ठीक है ना, ध्यान रखना है इसका मीनिंग। आगे देखिए, I'll take a pen. Luck does not always favor us. लक हमेशा फेवर नहीं करता हमारा। सो वी मस्ट ऑलवेज डिपेंड आवर ओन एफर्ट्स फॉर सक्सेस, कि लक हमेशा फेवर नहीं करता, हमें डिपेंड होना चाहिए अपनी मेहनत पर, अपनी कोशिशों के ऊपर जो सफलता मिलती है उस पर डिपेंड होना चाहिए। तो डिपेंड ऑन होता है, पहले तो बता दूं, डिपेंड ऑन हो सकता है, रिलाई ऑन हो सकता है, या अपॉन भी लिख सकते हो, इससे कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, लगभग ऑलमोस्ट सेम ही मीनिंग होते हैं, रिलाई ऑन, डिपेंड ऑन। ठीक है, और दोनों वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, और क्या हो सकता है, ठीक है ना, तो यही दो वर्ड याद रख लो, क्या होता है, डिपेंड ऑन या फिर अपॉन, और रिलाई। ठीक है, ऑन या अपॉन। ठीक है, फिलहाल यही वर्ड आ रहे हैं, तो अपॉन अप्रोप्रिएट है। ठीक है, तो यही क्या है आपका आंसर हो जाएगा। अब मूव करते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अच्छा, पैराजम्बल दे रखा है भाई, तो मैंने क्या बताया, सबसे पहले तो हम सब्जेक्ट को ढूंढने की कोशिश करते हैं, और सब्जेक्ट आगे आपका नाउन होना चाहिए, फिर प्रोनाउन होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद अगर कोई वर्ड दे रखा है, ठीक है, तो अगर वर्ड है तो उसकी एक्सप्लेनेशन अगली लाइन में ही होनी चाहिए। अच्छा, देख लेते हैं, बिगनिंग इन 19th सेंचुरी, बिगनिंग, ये वर्ब है, टू तो लगा हुआ नहीं है, सब्जेक्ट तो बन ही नहीं सकता ये। ठीक है, अगर होता तो कैपिटल लेटर होता, तो ये भी नहीं हो सकता। अरे क्लियर, तो ये हमारा सेंटेंस शुरू हो ही नहीं सकता, वॉज ये भी शुरू नहीं हो सकता, ये क्वेश्चन मार्क नहीं है कहीं। द ऑरिजिन ऑफ मून, हाँ ये हो सकता है। सी, सी से है भी स्टार्ट, अब सी से है स्टार्ट, तो सब अलग अलग है, बहुत दूर दूर है, कोई दिक्कत नहीं, तो हम सी वाला चेक कर लेते हैं एक बार। द ऑरिजिन ऑफ मून यानी सी हो गया, उसके बाद बी देख लेते हैं। बी क्या है, वॉज लॉन्ग मिस्ट्री। अच्छा, यानी कि ऑरिजिन कैसे हुआ मून का, ये वॉज लॉन्ग मिस्ट्री थी। ठीक है, बिल्कुल सही आ रहा है सेंस। एंड डी देख लीजिए, थ्री कंपीटिंग थेरीज इमर्ज, सॉल्व इट, और तीन कंपीटिंग, एक दूसरे को मतलब प्रतिस्पर्धा वाली थेरीज निकल के आई। ठीक है, निकल के आई, इमर्ज का मतलब उभर के आना, निकल के आना, सॉल्व इट, और इस मिस्ट्री को क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया, यानी कि मिस्ट्री को सॉल्व किया, यानी कि बी के बाद डी। समथिंग आज क्या हो रहा है ये, ठीक है, थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, दोबारा पढ़ लेते हैं। सी को ही हम सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, यानी कि सी था हमारा, द ऑरिजिन ऑफ मून सब्जेक्ट है, यानी कि सी से तो स्टार्ट हो जाएगा। सी के बाद हमारे पास कौन सा आ रहा है, बी नंबर था, वॉज लॉन्ग मिस्ट्री, एंड ये लॉन्ग मिस्ट्री थी। ठीक है, बी आ गया। ए देख लेते हैं, बिगनिंग इन 19th सेंचुरी, और यही लॉन्ग मिस्ट्री कब स्टार्ट हुई, यानी कि वॉज लॉन्ग अ मिस्ट्री एंड बिगनिंग या स्टार्टेड इन 19th सेंचुरी, यानी कि ए नंबर आ गया, बोलो ठीक है। थ्री कंपीटिंग
theories emerged to solve it, और इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए 3 कंप्यूटिंग थ्योरी निकल के आई और उन्हें सॉल्व भी किया, यानी डी नंबर। कहने का मतलब है ऑप्शन नंबर 4 एकदम परफेक्ट है, इसमें नो डाउट, आप पढ़ के देख लीजिए, ठीक है, एकदम परफेक्ट है। तो BCBAD, बस आपको कुछ नहीं करना है, जो मैंने अभी आपको अप्रोच बताया मैं फिर से यहाँ एक बार लिख देता हूँ, ठीक है, यही फॉलो करना है, कभी गलती होने का मतलब ही नहीं बनता, ठीक है। थोड़ा सा बुकैब पे काम करना और ये फॉलो करना है। जैसे कि मान लीजिए नाउन है और नाउन के बाद प्रोनाउन आना चाहिए, क्योंकि प्रोनाउन नाउन के बारे में बताता है। तो पहले सेंटेंस शुरू करेंगे नाउन से, फिर उसी के बारे में बताएंगे प्रोनाउन से। अगर कोई वर्ड दे रखा है यहाँ पे, तो वर्ड अगले सेंटेंस में या किसी अगले सेंटेंस में दे रखी है, उसकी एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो ये वर्ड है और इसकी एक्सप्लेनेशन है, तो अगर ये ए नंबर पे, ये बी नंबर पे, तो ए के बाद बी लगाना पड़ेगा। या मान लीजिए सी पे दे रखा है, तो ए के बाद सी लगाना पड़ेगा, ठीक है। यही बात ध्यान रखनी है। पहले क्या होता था, जैसे कहीं कॉमा लगाया है, कहीं आपका हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाया, तो हमें पहचानने में आसानी होती थी। लेकिन अब ऐसे नहीं आते, अब थोड़ा सा ट्रिकी वाले आते हैं, ठीक है। तो इसके लिए यही अप्रोच लगाना पड़ेगा आपको, और इस अप्रोच के साथ सबसे ज़्यादा काम कीजिए बुकैब पर, तो बहुत जल्दी समझ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। बुकैब सबका रामबाण है, पैनिशिया है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज ज़्यादातर फिल इन द ब्लैंक्स ही है। अच्छा भाई, क्या है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। मैंगो इज द फ्रूट, अच्छा द आया है, ठीक है। स्वीट, स्वीटर, स्वीटली, स्वीटेस्ट ही होना चाहिए, आपको पता है। जब भी सुपरलेटिव डिग्री आती है तो उसके आगे क्या आता है, डेफिनेट आर्टिकल आता है द, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है। ये यानी कि स्वीटेस्ट, ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, क्लियर, ठीक है। तो ये आज के क्वेश्चन थे। लगभग PYQ की मैं बात करूँ तो वो थे 5, और बुकैब तो आपकी थी लगभग 9, ठीक है। उसके सिनोनिम एंटोनिम्स, तो इतना पढ़ लीजिए। इतना पढ़ने का मतलब है डेली आप 15 वर्ड सीख रहे हो कम से कम, तो बहुत अच्छी तैयारी चल रही है, ठीक है। और मैं कोशिश करूँगा जल्दी जल्दी लाइव सेशन लिया करूँ, ताकि बुकैब को ज़्यादा से ज़्यादा हम रिकॉल कर पाएँ, रिवीजन कर पाएँ। फिर चाहे ईडीएम हो, सिनोनिम्स हो, जो भी हो, सब कुछ करेंगे, बिल्कुल रोकना नहीं है हमें, ठीक है। आई होप सो यू हैव अंडरस्टूड वेल, और सेशन आपको अच्छा लगा होगा, क्लियर है। लाइक शेयर कर देना अगर आपको अच्छा लगा हो तो, ठीक है। चैनल सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं हो तो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।